लेसन नंबर 9 चैप्टर नंबर 17 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। इस लेसन में हम एक ट्राइंगल को पहले ड्रा करेंगे, फिर उसके जो ऑल्टीट्यूड्स हैं यानी कि उसकी जो हाइट्स हैं, तीनों वर्टिसेस के लिहाज से उन हाइट्स को भी ड्रा करेंगे। और तीसरी बात हम ये प्रूफ करेंगे कि वो जो तीनों ऑल्टीट्यूड्स हैं वो कंकरेंट हैं, यानी कि एक पॉइंट से पास करते हैं, और उनका हम चेक करेंगे कि पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहां पर है। आइए इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं। टॉपिक का जो नेम है कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल, यानी कि कोई ट्राइंगल होगी उसके हमने ऑल्टीट्यूड्स ड्रा करने हैं। एग्जांपल में जो डाटा गिवन है उसके अंदर ड्रा द ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इन विच मेजर ऑफ बी सी 8.9 सेंटीमीटर, और जो एंगल बी रखेंगे 56 डिग्री का होगा, एंगल जो सी होगा 44 डिग्री होगा, और ये प्रूव करना है कि ऑल्टीट्यूड्स आर कंकरेंट। इसके अंदर हमें एक ट्राइंगल है, उसकी एक साइड की मेजरमेंट ऑफ लेंथ हमें गिवन है, और उसके जो कॉर्नर वाले एंगल हैं दो, उसी लाइन सेगमेंट के जो एंड पॉइंट्स पे जो एंगल्स हैं उनकी मेजरमेंट्स हमें गिवन हैं। हम इस डाटा या इंफॉर्मेशन जो हमें गिवन है इसके अकॉर्डिंग हम एक पहले ट्राइंगल ड्रा करते हैं। हमारे पास जो लाइन है वो 8.9 सेंटीमीटर है, तो इसके लिए हम फिर ड्रा करेंगे 8.9 सेंटीमीटर। ये देखें यहाँ पर ये 0 का है जहां मैंने पॉइंट लगाया है। अब आ जाते हैं 8 के ऊपर, ये 8 है, और आगे मूव किया जाए तो ये 9 है। 9 से एक पॉइंट पहले, एक छोटा निशान पहले, ये 8.9 है। तो ये हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर दिया, इसका नाम है BC। अब इस पॉइंट के ऊपर एंगल ड्रा करेंगे 56 डिग्री का। ये है एक टूल, ज्योमेट्रिकल टूल, जिसको D कहते हैं। इसकी मदद से ड्रा करेंगे एंगल 56 डिग्री। तो कहां होगा 56? देखें ये है 50, ये दरमियान में, देखें ये ऊपर 60 है, दरमियान 55 है। 50 और 60 का जो मिड पॉइंट है 55 है, उससे एक छोटा निशान ऊपर रखेंगे। ये एंगल ड्रा हो गया 56 डिग्री। अब इधर एंगल ड्रा करेंगे, इधर होगा 44 डिग्री। यहां पर 44 डिग्री है, जैसे ये 40 है, ये 50 है, इन दो के दरमियान में मिड पॉइंट जो है 45 है, उससे एक डिग्री पहले ये रहा हमारा 44 डिग्री। अब लाइन लगाएंगे इधर से भी उधर से भी, इस पॉइंट को रखते हुए स्केल, जो सी पॉइंट है यहां पर, उधर जो रेड कलर का हमने पॉइंट लगाया है वहां तक, वो दोनों एक ही लाइन के ऊपर आने चाहिए। और ये हमने एक लाइन खींच ली, और इधर से भी एक लाइन इस तरह खींचेंगे। ये जो पॉइंट्स हैं दोनों, एक बी पॉइंट और ये ब्लू कलर का जो पॉइंट लगा हुआ है, इसको रखते हुए ये हमारे पास इन दोनों का जो पॉइंट क्रॉस है, ये बेसिकली हमारे पास है पॉइंट ए है। तो ये ट्राइंगल आ गया हमारे पास ए, बी और सी। और यहां पर जो अहम बात है वो ये है कि इसकी लेंथ जो है वो 8.9
9 सेंटीमीटर है। इस क्वेश्चन का पहला फेज हमने मुकम्मल कर लिया, हमने एक ट्राइंगल को ड्रा कर लिया। अब हम इसके आल्टीट्यूड्स ड्रा करेंगे। आल्टीट्यूड्स के लिए इस तरह करना होगा कि इसके लिए ये यूज करेंगे कंपास। इससे आर्क लगाने में हमें बड़ी आसानी होती है और प्रैक्टिकल ज्योमेट्री जो है वो सारी की सारी आर्क्स पर डिपेंड करती है। करना ये है कि अब हम रखेंगे इसको बी पॉइंट के लिहाज से और इतना खोलेंगे कि सामने वाली साइड से थोड़ा सा बाहर हो जाइए, सामने वाली साइड से थोड़ा सा बाहर रखेंगे इसको। अब लगाएंगे एक आर्क, ये आर्क हमने लगा दी। जो पॉइंट कट करेगा उस पर निशान लगाएंगे। यहां पर ये वाला पॉइंट इस साइड को कट कर रहा है, ये निशान लगा लिया और ये निशान लगा लिया। अब इसको थोड़ा सा क्लोज करेंगे, मुनासिब सा, ये क्लोज कर लिया। अब जो पॉइंट है यहां रख के निशान लगाएंगे, ये आर्क लगा ली और इधर आर्क लगा ली। अब इसको यहां रखेंगे और ये आर्क लगाएंगे और इधर आर्क लगाएंगे। थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा इसको, थोड़ा सा इसको और ओपन कर लेते हैं ताकि हमें आर्क लगाने में आसानी हो जाए। ये लगा ली और इधर से ये लगा ली, फिर यहां पर ये हो गया और इधर से ये हो गया। आप देख रहे हैं कि ये वाला पॉइंट पे इसने कट किया दोनों ने और ये वाले पॉइंट पे इन दोनों ने कट कर दिया। अब चूंकि हमने पॉइंट बी के लिहाज सारा काम किया है, लिहाजा इन दोनों के जो पॉइंट्स हैं ये वाले, हम इसको बी के साथ ज्वाइन करेंगे। ये देखें पॉइंट बी है और वो जो दोनों पॉइंट्स हमें आए हैं हमारे पास आर्क्स के इंटरसेक्शन के रिजल्ट में, उन दोनों को हम बी के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं। ये पहला आल्टीट्यूड ड्रा हो गया, ये पहला हमने आल्टीट्यूड ड्रा कर लिया। अब काम करेंगे सी पॉइंट के लिहाज से। सी पे रखें इसको, उसको मुनासिब सा खोलें ताकि थोड़ा सा ये इस साइड से बाहर चला जाए। इस साइड से ऊपर नहीं आना चाहिए, अंदर नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा बाहर निकालना है मुनासिब सा। अब आर्क लगाएं, ये आर्क लग गई। इस आर्क ने जहां जहां कट किया है उधर उधर हमने पॉइंट लगाना है। ये पॉइंट लग गया और ये पॉइंट लग गया। अब इस आर्क को मुनासिब सा क्लोज करेंगे और ये जो पॉइंट हमने मार्क किए हैं इनके ऊपर रख के आर्क्स लगाएंगे। ये लगा ली और इधर से ये लगाई, फिर इधर से ये लगाएंगे और इधर से ये लगा ली। अब हमारे पास दो पॉइंट्स आए हैं, एक ये वाला पॉइंट आया है और एक ये वाला पॉइंट आया है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम सी के साथ ज्वाइन करेंगे। एग्जैक्ट एक्यूरेट होना चाहिए, अदरवाइज एक्यूरेट नहीं होगी कंस्ट्रक्शन। इसका एक्यूरेट होना बड़ा जरूरी है। ये हमारे पास, इसमें हमारे पास सी के लिहाज से ये आल्टीट्यूड आ गया है। आल्टीट्यूड का मतलब होता है कि वो 90 डिग्री पे फॉल कर रहा है अपोजिट साइड के ऊपर। अब एक पॉइंट रह गया है ए के लिहाज से अब काम करेंगे। तो ए पे रखेंगे और इसको मुनासिब सा खोलेंगे ताकि वो ये वाली साइड क्रॉस कर जाए, काफी है। अब इसको घुमा देते हैं, ये घूम गई। लगाएं निशान, जहां पर ये कट कर रही है इस साइड को, ये एक निशान हो गया और दूसरा ये हो गया। अब मुनासिब सा खोलेंगे इसको और यहां आर्क लगाएंगे एक, ये आर्क है इसकी और इधर ये आर्क है बाहर। अब इसको यहां रखेंगे, ये आर्क लगाएंगे और इधर से
ये आर्क लगा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक तो ये वाला पॉइंट आ गया। अब यहां देखा जाए तो ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है। अब इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे ए के साथ, तो आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल एक्यूरेट ड्रा हुई है और तीनों जो आल्टीट्यूड्स हैं वो एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। ये देख लें, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये ग्रीन कलर में मार्क कर रहा हूं मैं मोटे डॉट के साथ। तो ये इनका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी भी है। इन तीनों का मतलब ये हुआ कि तीनों जो हैं वो एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो हमने ये किया कि जो स्टेप्स हमने परफॉर्म किए उनको यहां शो कर देते हैं। स्टेप 1, हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल ABC, हमने एक ट्राइंगल ABC कायम कर दी। यह हमारा पहला काम था। दूसरा जो काम था हमारा, ड्राइंग ऑफ आल्टीट्यूड्स ऑफ ईच साइड। हर साइड के लिहाज से हमने विद रिस्पेक्ट टू अपोजिट वर्टेक्स, यह हमारे पास स्टेप नंबर 2 है। ये स्टेप नंबर 1 है। हमने हर वर्टेक्स के लिहाज से ए के लिहाज से BC का ड्रा किया, B के लिहाज से AC का ड्रा किया, C के लिहाज से AB का ड्रा किया। इस तरह से हमने हर एक का आल्टीट्यूड ड्रा कर लिया। इनको नाम दे दिए। फॉर एग्जांपल जैसे ये पॉइंट है ये D है, ये पॉइंट है ये E है और ये पॉइंट है ये F है। तो हम कह सकते हैं AD BE एंड CF, यानी कि ये हमने ड्रा किए। और थर्ड में प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड altitudes are concurrent। ये तीनों जो हैं, ये जो पॉइंट है जहां पर ये मिल रहे हैं इसको I का नाम दे दें, तो आप देख रहे हैं कि ये I के ऊपर एक्यूरेट मिल रहे हैं। तो इस तरह से हमें एक ट्रायंगल का डेटा हमें गिवन था, उसकी एक साइड की मेजरमेंट हमें गिवन थी, 2 एंगल्स गिवन थे। ट्रायंगल किसी भी तरह की हो, हम पिछली वीडियोस में उसको ड्रा करना सीख चुके हैं। वैसे भी आप 8th क्लास में ये ट्रायंगल की जो कंस्ट्रक्शन है आप सीख कर आए हैं। ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना डिफरेंट केसेस हो सकते हैं, जैसे हमने केसेस डिस्कस किए थे। 1 साइड गिवन हो, 2 एंगल्स गिवन हो, 2 साइड्स गिवन हो, 1 एंगल गिवन हो एंड सो ऑन। हमने 4 केसेस किए थे पिछली वीडियोस में, एक एम्बिगुअस केस भी था। तो ट्रायंगल को हमने ड्रा किया, उसके बाद फिर हमने हर साइड के लिहाज से और उसके अपोजिट जो वर्टेक्स है उसके लिहाज से एक हर एक का आल्टीट्यूड ड्रा किया। और फिर हमने देखा जब तीनों ड्रा हो गए आल्टीट्यूड, तो हमने देखा कि उनका एक ही पॉइंट ऑफ है इंटरसेक्शन है, एक ही पॉइंट ऑफ है कंकरेंसी है। तो अभी जो एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन है उसको इसी पैटर्न पे आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। एक एग्जांपल भी है बुक में, और जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम पैटर्न पे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं।